एक हफ्ता बिना फोन के फोकस और खुशी की तलाश। आजकल की दुनिया में हमारे फोन हमारे पक्के साथी बन गए हैं। हम बार बार उन्हें चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, मैसेजेस का जवाब देते हैं और ढेर सारी जानकारी पढ़ते रहते हैं। ये फोन सुविधा और कनेक्शन तो देते हैं, लेकिन ये बहुत ध्यान भटकाते भी हैं, हमारा ध्यान तोड़ते हैं और हमें जरूरी चीजों पर फोकस करने से रोकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के फायदों को जानने के लिए मैंने 7 दिन का एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। एक हफ्ता बिना फोन के। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, अपना फोकस वापस पाना, बिना फोन के खुशी को फिर से ढूंढना और डिजिटल दुनिया से दूर रहने का असर देखना। मुझे क्या पता था कि इस सफर में अनोखी चुनौतियां, हैरान करने वाली खोजें और डिजिटल युग में खुशी के बारे में गहरी समझ मिलेगी। पहला दिन डिस्कनेक्टेड पर अजीब सी आजादी। बिना फोन के पहला दिन आजादी और बेचैनी का अजीब सा मिश्रण था। मुझे एक अजीब सी आजादी महसूस हुई, यह जानकर कि मैं अपने फोन से बंधा नहीं हूं। नोटिफिकेशन और मैसेजेस के बिना मेरा दिमाग शांत और हल्का लगा, लेकिन आदत से मैं अपना फोन ढूंढता रहा और बस खाली जेब ही मिली। कभी कभी सन्नाटा बहरा कर देने वाला था और मुझे एहसास हुआ कि मैं डिजिटल दुनिया की लगातार हलचल का कितना आदी हो गया हूं। शुरुआती परेशानी के बावजूद मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की ठान ली थी। दूसरा दिन बोरियत से लड़ाई, सुकून की तलाश। बिना फोन के रहने की नई बात दूसरे दिन खत्म होने लगी। खाली समय में बोरियत होने लगी और मैं खुद को फोन इस्तेमाल करने से रोकने के लिए जूझता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने फोन को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करने का आदी हो गया था। जब भी जरा सी भी बोरियत या बेचैनी होती थी तो मैं फोन का सहारा लेता था। इससे लड़ने के लिए मैंने जानबूझकर वो काम करने शुरू किए जो मुझे स्मार्टफोन आने से पहले पसंद थे। मैंने एक पुरानी किताब झाड़ पोंछ कर निकाली, कुदरत में सैर की और बस अपने आसपास की दुनिया को देखने में समय बिताया। मुझे इन साधारण चीजों में सुकून और संतोष मिला, एक ऐसी शांति जो मैं भूल गया था। तीसरा दिन पढ़ने के मजे को फिर से खोजना। मेरे फोन मुक्त एक्सपेरिमेंट का एक सबसे अनपेक्षित फायदा था पढ़ने के मेरे प्यार को फिर से खोजना। अपने फोन के लगातार ध्यान भटकाने के बिना मैं किताब के पन्नों में पूरी तरह डूब गया, कहानी और लिखे हुए शब्दों की खूबसूरती में खो गया। मैंने पाया कि ध्यान केंद्रित करने की मेरी क्षमता में काफी सुधार हुआ है। मैं बिना बेचैनी या ध्यान भटके घंटों पढ़ सकता था, ऐसा कुछ जो डिजिटल दुनिया में मुश्किल हो गया था। सोचने की यह नई ताकत और स्पष्टता एक स्वागत योग्य बदलाव था और मुझे बौद्धिक जिज्ञासा और जुड़ाव का एक नया एहसास हुआ। चौथा दिन लंच ब्रेक की अनोखी चुनौती। चौथे दिन एक अनोखी चुनौती आई, बिना फोन के लंच ब्रेक। पहले मैं अपने लंच के समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता था या इंटरनेट ब्राउज करता था। बिना फोन के मुझे बस खुद के साथ रहने की अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। पहले तो मैं असहज और बेमेल महसूस कर रहा था। हालांकि जैसे ही मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, मुझे एहसास हुआ कि उनमें से कई भी अपने फोन से चिपके हुए थे। उनके चेहरे स्क्रीन की ठंडी रोशनी से जगमगा रहे थे। इस अवलोकन ने मुझे डिजिटल युग में कनेक्शन की असली प्रकृति पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सच में दूसरों से जुड़ रहे थे या हम बस अपने उपकरणों के माध्यम से मान्यता और ध्यान भटकाने की तलाश में थे? पांचवां दिन कुछ न करने की खूबसूरती को अपनाना। 5वें दिन तक मैं कुछ न करने की खूबसूरती की कद्र करने लगा। लगातार जुड़े रहने और उत्पादक होने के दबाव के बिना मैंने खुद को बस रहने दिया। मैंने शांत चिंतन में समय बिताया, जागरूकता की एक नई भावना के साथ अपने आसपास की दुनिया को देखा। मैंने प्रकृति के जटिल विवरण, प्रकाश और छाया में सूक्ष्म परिवर्तन, अपनी सांस की कोमल लय पर ध्यान दिया। स्थिरता के इन क्षणों में मुझे शांति और संतोष का एहसास हुआ जो मैंने वर्षों में अनुभव नहीं किया था। यह एक अनुस्मारक था कि सच्ची खुशी अक्सर अधिक करने में नहीं, बल्कि केवल होने में होती है। छठा दिन पुराने दोस्तों से असल जिंदगी में फिर से जुड़ना। जैसे जैसे मेरा फोन मुक्त हफ्ता आगे बढ़ा, मुझे दूसरों के साथ ज्यादा सार्थक तरीके से जुड़ने की इच्छा महसूस हुई। मैं पुराने दोस्तों से मिला, टेक्स्ट या सोशल मीडिया के जरिए नहीं, बल्कि फोन कॉल और आमने सामने बातचीत के जरिए। ये बातचीत हाल के दिनों में मेरे द्वारा अनुभव की गई किसी भी ऑनलाइन बातचीत से ज्यादा बेहतर और संतोषजनक थी। हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मौजूद थे, ध्यान से सुन रहे थे और सार्थक बातचीत में शामिल थे।
यह एक याद दिलाता था कि सच्चे कनेक्शन के लिए सिर्फ डिजिटल निकटता से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए वास्तविक उपस्थिति और जुड़ाव की आवश्यकता होती है।